दिल्ली एमसीडी चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगभग सभी पार्टियां कमर कस के तैयार हो चुकी हैं। इस एमसीडी चुनाव की खास बात यह है कि दिल्ली के सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव में उतरी हुई है। बता दें कि पिछले 10 सालों से दिल्ली नगर निगम के तीनों निगमों में बीजेपी काबिज है, लेकिन फिर भी दिल्ली की समस्या है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हम आज सीलमपुर इलाके में हैं। यहाँ से हम जानते हैं कि लोगों की यहाँ पे क्या समस्या है, वो कैसे त्रस्त हैं, वो क्या चाहते हैं, क्या क्या समस्या है इन इलाकों में। तो काम पानी की, बिजली की और गली महल्ले जो टूटे फूटे हैं वो उसकी सब समस्या है। कूड़े की गाड़ी आती है इधर? कूड़े की गाड़ी आती है, बस संडे की छुट्टी होती है, लेकिन यह है कि कूड़ा फिर भी पड़ा रहता है, ढेर रहता है। मतलब वो काम तो आते हैं करने, लेकिन खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो नालियों की क्या स्थिति है? गंदगी की सफाई कौन करता है या फिर कितने दिनों में होती है नालियों की सफाई? नालियों की सफाई हो रही है, लेकिन फिर भी जमा रहता है कूड़ा करकट बहुत। आते हैं सुबह आते हैं, बस और कोई टाइम नहीं आते। सुबह उठने से पहले साफ करके चले जाते हैं वो। बीजेपी पिछले 10 सालों से एमसीडी में है, क्या लगता है कितना काम हुआ है और इस बार उनके क्या चांसेस है? हमारे हिसाब से तो काम नहीं हुआ। बीजेपी है जब तक वो मामला ही नहीं है, कूड़ा करकट सब जमा रहता है, कोई काम नहीं हुआ। बस काम जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से नहीं होता, जो होना जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी एमसीडी के निगमों में बैठती है, जो किसकी पार्टी के पार्षद बनते हैं तो काम होगा? भाई ये तो हम क्या बताएं, जहाँ तो जो बैठता है वो अपने हिसाब से काम कराता है। फिर भी आपने तो कुछ सोचा होगा। भाई आम आदमी के ज़्यादा चांस है, आम आदमी काम करा रही है, आम आदमी पार्टी काम करा रही है। ज़्यादातर ऐसे इलाकों में यही देखने को मिल रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। नाम क्या है पहले आप अपने बताइए? शाहिद अंसारी। शाहिद अंसारी जी, क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्या हैं? बीजेपी पिछले 10 सालों से एमसीडी में है, क्या लगता है कितने काम हुए हैं और कितना बाकी है? देखिए, आम आदमी पार्टी से अच्छा कोई काम नहीं कर रहा है। बीजेपी लोगों को गुमराह कर रही है और कोई दूसरा काम नहीं कर रही है। मतलब यहाँ पे आपका ये कहना है कि एमसीडी में कोई काम नहीं हुआ है। जी। आप किस इलाके में रहते हैं? मैं ओखला बटला हाउस रहता हूँ। क्या वहाँ पे कूड़े की गाड़ी हमेशा आती है जो सफाई वाली होती है? नहीं, सही तरीके से कोई सफाई वगैरह भी रोड की सफाई के लिए कर्मचारी आते हैं जो सुबह शाम रोड की सफाई करते हैं? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं। स्कूल की क्या हालत है आपके तरफ, आपके इलाके में एमसीडी के जो स्कूल है? स्कूलों में तो प्राइवेट स्कूलों में अपनी मनमानी इस कदर चल रही है कि हद से ज़्यादा, कोई इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। वो तो है। एमसीडी स्कूलों की क्या हालत है कि ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पैसा ना दें और एमसीडी के गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो एमसीडी की हालत कैसी है? क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा एमसीडी के स्कूल में जाए और पढ़े? वैसे हालात हैं? जब स्कूलों में सुविधाएं मिलेंगी तो बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के एमसीडी स्कूलों में जाएंगे। वो सुविधाएं अभी नहीं हैं, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूलों को देखते हैं और उनमें अपने बच्चे पढ़ा लें। नाम क्या है सर आपका? इरफान इलाही। क्या समस्या क्या है? बीजेपी ने कोई काम ऐसा खास तो करा नहीं जिससे कि कोई पब्लिक की सुविधा हो, और इसके अलावा केजरीवाल ने बहुत अच्छे काम किए हैं जिससे कि पब्लिक की सुविधा हो। 20,000 लीटर पानी मुफ्त करा और उसके अलावा बिजली के बिल आधे कराए। उसके अलावा अन्य सुविधाएं जो स्कूलों में दी हैं वो भी केजरीवाल ने सभी सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए दिल्ली सिटी की एक चीज़ इकाई पे ध्यान रखा है। सर आपको दिखी रही है नाली ओपन है, सारी नालियाँ बिल्कुल, और क्या नाम है लाइट के तार वार देखिए बिल्कुल मुंह पे ही आ रहे हैं। अच्छा, एक तरीके ये नालियों की सफाई के लिए कोई आता या नहीं आता इधर? नहीं सर, हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं बस। और वो भी अच्छे से सफाई करते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं? बस सर ऐसे ही चले जाते हैं। गाड़ी वो कूड़े वाली कितने बार आती है इस इलाके में? सर मॉर्निंग में ही आते हैं, सुबह बस एक बार ही, उसके बाद नहीं रोड आते। पे झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए? रोड पे भी बस सुबह ही मॉर्निंग में ही आते हैं सब। मतलब पूरे दिन भर का काम एक बार में वो करके हाँ, फिर चले जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते, फिर अगले दिन ही मॉर्निंग में ही आते हैं। लाइट वाइट, स्ट्रीट लाइट यहाँ पे गली में अंधेरे तो नहीं रहता? नहीं, अब लाइट काफ़ी बेटर है पहले से जी, अब काफ़ी ठीक है। पानी की समस्या बहुत बड़ी है। पानी की है सर। नाम क्या है पहले नाम बताइए? मेरा नाम मोहित है। बताइए मोहित जी, पानी की क्या? पानी की समस्या ऐसी है कि पानी शाम को आता, वो भी इतना मैला और कीचड़दार, बहुत समझ लो आपको क्या बताएं कि इतना कीचड़ होती है उस पानी के अंदर कि पीने का नहीं सकते। वही पीने के लिए पानी आता है आप लोगों के पीने लिए? के लिए पानी आता है, क्या करें बताओ। अब पानी के लिए दूसरे का बोरिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, पीने वाले हम टंकी के, हम क्या करेंगे बताओ। इतने, और पूरे दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार पानी? एक बार आता है पानी।
और कोई समस्या? उसका पता नहीं है कब आए, टाइम टेबल का उसका कुछ नहीं पता। अच्छा, अब ये बताइए कि इस बार क्या लगता है, क्या चांसेस है, किसको वोट देना है जिससे ये समस्या ठीक हो? वोट तो ये तो हमारे दिल के अंदर ही पता है किसे वोट देना है और किसे नहीं देना, ये तो हम ही जान सकते हैं ना, वो जाके पता चलेगा। वो 26 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब पता चलेगा, पता चल जाएगा। हम ये तो नहीं बता सकते खुलासा करके, जो हमें अच्छी लगेगी पार्टी हम उसी को वोट देंगे। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है जी। मोहम्मद सदीप जी, अब बताइए कि क्या ऐसे नालियाँ जो खुली हुई हैं, तो पार्षद जी यहाँ के क्या कर रहे हैं, जो पार्षद हैं वो क्या कर रहे हैं कि ऐसे नालियाँ खुली हुई हैं? मतलब ये जो अब जो कौंसलर जो बैठी हुई थी, इन्होंने तो काम अच्छा करा है। ठीक है। आने वाले जो उन्होंने जो इससे पहले तो उनका काम तो दिखाई नहीं दिया था, जो बातें इनका काम दिखाई दिया है, तो लोगों को दिखाई दिया है काम, तो लोग वैसे काफ़ी उनको नाली गंदी दिख रही है। लोग बता रहे हैं कि हफ्ते में एक बार कोई आता है और सफाई करते हैं और चले जाते हैं, फिर हफ्ते भर ये ऐसे कचरा फैलता रहता है, किसी को इसकी सुध नहीं होती है, लेने के लिए समय नहीं होता है। वो नाली तो ये है कि थोड़ा बहुत तो सफाई तो ये है कि कोई आया नहीं होगा, नहीं तो सफाई तो हो ही रही है, वैसे तकरीबन कूड़ा तो उठ ही रहा है, तकरीबन हो रही है सफाई की, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यही कि ये बता रहे हैं मोहित जी कि पानी कीचड़ सा आ रहा है। नहीं, कीचड़ से क्या है, सफाई हो रही है, देखो ये तो सफाई तो हो ही रही है। अब ये है कि कीचड़, अब लोग नल में कीचड़ नाली तो कीचड़ तो ये है कि सफाई तो रोजाना हो रही है, कूड़ा भी रोजाना उठ रहा है, ऐसी बात नहीं है। नल में कीचड़ आएंगे तो लोग पिएंगे नल का क्या? पानी, ये पानी की वजह होगी, पानी भी गंदा आ रहा है नल में। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि पानी कभी साफ आता है, कभी गंदा आता है, पानी भी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। शिकायत इसकी पार्षद जी से करे तो ये बोल रहे हैं कि पार्षद जी सुनते नहीं है। अब ये है कि हमारा तो ये है कि कभी कभी पानी गंदा आता है, तो जो हमारी प्रॉब्लम तो वो बता रहे हैं, पानी गंदा आता है कभी कभी। चलिए, अब ये बताइए कि क्या लगता है इस बार किसे वोट देना है कि ये जो सारी समस्याएं अभी दिखी हमारे आसपास वो ठीक होंगी? समस्या तो ये है कि भाई वोट तो हमने उनको देना जिन्होंने काम सही करा है, जो दिखाई दे रहा है। मेन कहानी ये है, जिसका काम दिखाई दे रहा है उसको उसका हक बनता है, और जिसने काम नहीं करा तो मतलब ही नहीं, कोई भी इंसान हो। पिछले 10 सालों से बीजेपी ही एमसीडी में है और उन्हीं को ये काम करवाना था, उन्हीं को ही देखना। अब जो चुनाव आ रहा है 23 तारीख को वोट डालने जाइएगा, तो दिमाग में वो कौन सी चीज़ें होंगी जिनको सोच के आप वोट डालेंगे? बस हमारे दिमाग में तो ये है कि देखो काम का बोर्ड है और काम वाले को ही बोर्ड जो है वो मिलेगा, बस यही है हमारे तो सिर्फ विचार, सिर्फ काम का हिसाब है। बाकी हम ये कोई ऐसा नहीं लगता कि भाई कोई विचार बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो या कोई, उससे कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। मेन कहानी जो है वो तो जी भाई साहब काम से मतलब है, काम चाहिए, काम जो करे। आने वाले 23 तारीख को जब मतदान होंगे और 26 तारीख को जब नतीजे घोषित होंगे, तो पता चल पाएगा कि बीजेपी ने 10 सालों में कितना काम किया है, या फिर उससे रुष्ट होकर जो जनता है वो किसी दूसरे राजनीतिक पार्टी के पाले में गई है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित राज, नेशनल दस्तक, वजीराबाद।